हमारी धरती के टोटल ऑर्गेनिजम्स में से 90% ऑर्गेनिजम्स तो इंसेक्ट्स यानी कि कीड़े हैं और ये कीड़े बहुत तेजी से लुप्त हो रहे हैं। हाल ही में हुए साइंटिफिक स्टडी से ये पता चला कि इस दशक के खत्म होते होते धरती के 40% कीड़ों की स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो जाएगी। तो क्या आपने कभी सोचा है कि अगर सारे कीड़े धरती छोड़कर चले गए तो धरती का क्या होगा? क्या होगा अगर सारी चींटियां खत्म हो जाए? क्या होगा अगर सारी मक्खियां खत्म हो जाए या फिर सारे कॉकरोच खत्म हो जाए? एक नॉर्मल इंसान की तरह आपकी भी यही सोच होगी कि कीड़ों के मरने से हमारी धरती पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, पृथ्वी पहले जैसे ही चलती रहेगी। लेकिन मेरे दोस्त, सच्चाई इसके एकदम ऑपोजिट है। असल में इंसेक्ट्स के खात्मे से हमारी धरती पर एक प्रलय आ जाएगा। लेकिन वो कैसे? तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं कॉकरोच के बारे में। वैसे तो कॉकरोच से नफरत करने के कई रीजंस हैं, लेकिन उनसे प्यार करने का रीजन मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। पृथ्वी पर करीब 3500 तरह के कॉकरोच होते हैं और उनमें से बस 20 तरह के कॉकरोच ही आपको परेशान करते हैं। जो बाकी कॉकरोच होते हैं वो प्लांट और एनिमल वर्ल्ड का बैलेंस बनाने में मदद करते हैं। कॉकरोच छोटे छोटे मैमल्स, बर्ड्स और रेप्टाइल्स का खाना होते हैं। साथ में ये डिकम्पोजिंग मैटर को कंज्यूम करते हैं और इनका जो वेस्ट निकलता है वो पूरा नाइट्रोजन से भरा होता है। और आपने साइंस में ये पढ़ा होगा कि नाइट्रोजन पेड़ और पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो अगर कॉकरोच नहीं रहे तो प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों पर संकट आ जाएगा। नंबर 2, आंट्स। चींटियां बहुत मेहनती होती हैं। चींटियां कभी हार नहीं मानती हैं। ये तो आपने सुना होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनके बिना हम इंसानों का जीना मुश्किल हो जाएगा? चींटियों की 14,000 से ज्यादा स्पीसीज होती हैं, जिनके अलग अलग काम होते हैं। कुछ फसलों को बर्बाद करने वाले कीड़ों का शिकार करके फसलों को बर्बाद होने से बचाती हैं। साथ में चींटी उन क्रिएचर्स में से एक है जो कि धरती की मिट्टी को उपजाऊ बनाती है। तो अगर चींटी ना रही तो खेती बाड़ी में भारी गिरावट आ जाएगी। चींटियों के खत्म होने से बर्ड्स पर संकट आ जाएगा। बर्ड्स जो कि चींटियों को खाकर अपना पेट भरते हैं, वो चींटियों के गायब होने से भूख से मरने लगेंगे। कुछ तरह के पक्षी मकड़ों को अपना शिकार बनाते हैं, लेकिन चींटियों के बिना स्पाइडर्स भी प्रॉब्लम में आ जाएंगे, क्योंकि स्पाइडर्स का नंबर 1 खाना ये चींटियां होती हैं। मकड़े कभी वर्कर आंट्स को खाते हैं तो कभी उड़ने वाली चींटी खुद उनके जाल में फंस जाती है। मकड़े एंट कॉलोनीज से चींटियों के अंडे चुरा लेते हैं तो कभी उनके लार्वा और पुपा को। साथ में वे चींटियों द्वारा लाए गए खाने को भी चुरा कर अपना पेट भरते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि चींटियों के बिना मकड़ों का क्या हाल हो जाएगा। चींटियों के मरने के कुछ समय बाद मकड़े भी लुप्त हो जाएंगे और अब मकड़ों और चींटियों के बिना पक्षियों के पास कुछ खाने का नहीं होगा और कुछ सालों बाद वो भी धरती से गायब हो जाएंगे। चींटियों के जाने के बाद जो जानवर ज्यादातर चींटियां और दीमक जैसे कीड़ों को खाकर अपना पेट भरते हैं, वो अपनी भूख मिटाने के लिए पूरी तरह से दीमक पर डिपेंडेंट हो जाएंगे। और वो क्या है कि धरती पर चींटियों के मुकाबले दीमक बहुत कम है। तो इससे होगा ये कि जल्दी ही धरती से सारे दीमक भी साफ हो जाएंगे और उनके लुप्त होने का धरती पर बुरा असर पड़ेगा। सबसे पहले खेती बाड़ी और खराब हो जाएगी, क्योंकि दीमक लकड़ी और सूखे पत्ते जैसी चीजों को डिकम्पोज करके मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। ऐसे ही कुछ और कीड़े हैं जो कि मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, जैसे कि स्प्रिंग टेल्स, माइट्स, स्नेल्स। तो अगर ये सब भी एक्सटिंक्ट हो गए तो मिट्टी की फर्टिलिटी और कम हो जाएगी और आखिर में क्या होगा कि बहुत से किसान और वर्कर्स अपना रोजगार खो देंगे। फल और सब्जियों की कमी होने लगेगी। इससे क्या होगा कि फल और सब्जियों के दाम बढ़ने लगेंगे। बहुत से सब्जी बाजार बंद हो जाएंगे। बहुत से जूस कंपनीज भी बंद हो जाएंगी। बहुत से दवाइयाँ बनाने वाली कंपनियां भी बंद हो जाएंगी। इस सिचुएशन में बहुत सारे लोग बीमारियों का शिकार होने लगेंगे और अंत में मानव जाति भी लुप्त होने के कगार पर आ जाएगी। नंबर 3, मधुमक्खी। मधुमक्खी हमारे लिए कितनी जरूरी है ये आप इस बात से पता लगा सकते हैं कि एनवायरनमेंट चैरिटी अर्थ वॉच ने मधुमक्खियों को धरती का सबसे इम्पोर्टेंट जीव डिक्लेयर कर दिया है। शहद बनाने से हटकर उनका एक और काम होता है, जो कि है पोलिनेट करना। इनके बिना खेतों में फसलों का प्रोडक्शन 30% तक कम हो जाएगा और फ्लावरिंग प्लांट्स 90% तक कम हो जाएंगी। अब मधुमक्खियों की बात हो रही है तो मक्खियों की बात भी कर लेते हैं। मक्खी उन कीड़ों में आती है जो कि बीमारियां फैलाती हैं, लेकिन उनका एक अच्छा काम भी होता है।
मक्खियाँ जानवरों के वेस्ट को डिकम्पोज करने में काम आती हैं, जिनसे मिट्टी और उपजाऊ हो जाती है और गंदगी साफ हो जाती है। लेकिन उनके ना होने से ये काम सिर्फ बैक्टीरिया और फंगी को करना होगा, जिससे इस प्रोसेस में और ज्यादा समय लगेगा। साथ में मक्खियों की कुछ स्पीसीज ऐसी भी होती हैं जो कि पॉलिनेशन में मदद करती हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो स्क्रीन पर 2 वीडियोस शो हो रही होंगी, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, उन्हें भी देख लो। मैं जल्द ही एक नई वीडियो लाऊंगा, इसलिए सब्सक्राइब करके रखना। तब तक के लिए स्टे फुलिश, स्टे हंग्री, स्टे ट्यून्ड।